हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल एम फॉर टीचिंग। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ जो आपके सीटेट पेपर 1 को इजीली क्लियर करने में आपकी मदद करेगा, जिसमें मैंने आज स्पेशली मैथ्स पैडालॉजी के सिलेक्टेड 15 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है विद आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक डिसलाइक करना ना भूलें, यानी कि उसका फीडबैक दें ताकि मुझे बेहतर फील हो सके कि मेरी जो मेहनत है वो आपके लिए व्यर्थ नहीं जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अकॉर्डिंग टू द NCF 2015 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एम ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2015 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है कि इस क्वेश्चन में हमें उस स्टेटमेंट पर टिक करना है जिसके अंदर जो इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो हमेशा याद रखना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ इसी बात को कि जिन क्वेश्चनों के अंदर नॉट आ जाता है, फॉल्स आ जाता है, यानी कि कुछ असत्य बातें बतानी पड़ती हैं, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें और देन जाके उसका आंसर मार्क करें। सो ऑप्शन है आप सभी के सामने टू रिलेट मैथमेटिक्स टू द चाइल्ड्स कंटेक्स्ट, यानी कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। सेकंड ऑप्शन है टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। थर्ड ऑप्शन है टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। एंड लास्ट वन इज टू मैथमेटिक्स द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, यानी कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें क्या करना है 2015 NCF के अकॉर्डिंग हमें किस एम के, यानी कि किस उद्देश्यों को पूरा करना है। टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, हमें क्या करना है, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करानी है विद्यार्थियों को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी कि संकल्पनाओं को जटिल से सरल की और प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रिक्ट हायरार्किकल मैनर, यानी कि संकल्पना को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कंसर्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एंड लास्ट वन इज कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक्ड टू हायर क्लासेस, यानी कि संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हमें संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि उनको प्रस्तुत करना चाहिए मूर्त से अमूर्त की ओर। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अब क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में ये देखिए। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीबद्ध क्रम सही है, यानी कि अब इसके अंदर हमें उस स्टेटमेंट को टिक करना है जो सही है। ऑप्शन है आप सभी के सामने विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन या फॉर्मल डिडक्शन, यानी कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन। सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, विजुअलाइजेशन या एनालिसिस, यानी कि औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण या विश्लेषण। थर्ड ऑप्शन है विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, फॉर्मल डिडक्शन या इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन या अनौपचारिक निगमन। एंड लास्ट वन इज विजुअलाइजेशन, फॉर्मल डिडक्शन, एनालिसिस या इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण या अनौपचारिक निगमन। वैसे तो इनमें जितने भी स्टेटमेंट्स में जो आंसर है वो सारे सेम है, बस हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है और इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि क्या श्रेणीबद्ध जो क्रम है वो सही है, वो है हमारा विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन और फॉर्मल डिडक्शन, यानी कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, फिर होना चाहिए औपचारिक निगमन और लास्ट वन इज अनौपचारिक निगमन। ये सारी चीज़ें हमारी एक सीक्वेंस वे में चलती रहनी चाहिए।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें बताना है कि इसमें देखो, इसके अंदर आ गया हमारा ट्रू वाला पॉइंट, यानी कि अब हमें इसमें जो सही है, जो सत्य है, उस क्वेश्चन को यानी कि उस ऑप्शन को हमें टिक करना है। ऑप्शन है आप सभी के सामने, जीरो शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ टीचिंग प्लेस वैल्यू, यानी कि जो स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, जीरो शुड बी द फर्स्ट नंबरल टू बी टॉट, यानी कि पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, जीरो शुड बी इंट्रोड्यूस आफ्टर चिल्ड्रन डेवलप नंबर सेंस, यानी कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। एंड लास्ट वन इज, जीरो शुड बी इंट्रोड्यूस आफ्टर नंबर 9, यानी कि संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। सो जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें क्या करना है, जीरो शुड बी इंट्रोड्यूस आफ्टर चिल्ड्रन डेवलप नंबर सेंस, यानी कि हमें कैसे सिखाना है बच्चों को, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए उन्हें। जब उन्हें संख्या के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए या उनको अच्छी तरीके से उनका माइंड डेवलप हो जाए संख्या के लिए, देन उनको जीरो का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अ टीचर प्लान्स द फॉलोइंग एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, यानी कि अब इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन दे दी गई है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। पहला ऑप्शन है, शोज पिक्चर रिप्रेजेंटिंग हाफ, यानी कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। सेकंड ऑप्शन है, राइट सिंबल ऑफ हाफ, आधे का चिन्ह लिखता है। थर्ड ऑप्शन है, डिवाइड्स मैनी टाइप्स ऑफ कंसर्ट मटेरियल इनटू हाफ्स, यानी कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों का आधे में विभाजित करता है, यानी कि एग्जाम्पल दिखाता है उन्हें जो चीज़ें आधे में विभाजित हैं। लास्ट वन इज यूजेस स्टोरी और वर्ड्स टू रिप्रेजेंट हाफ, यानी कि कहानी या शब्दों के प्रयोग में आधा प्रदर्शित करता है। सो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है एक शिक्षक के अनुसार वो श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध कौन सा सही सीक्वेंस होना चाहिए, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि हमें क्या है, कौन सा सही ऑप्शन होगा, CDAB, यानी कि पहले हमारा होना चाहिए सी ऑप्शन, यानी कि डिवाइडेड मैनी टाइप्स ऑफ कंसर्ट मटेरियल इनटू हाफ। फिर होना चाहिए हमारा लास्ट वन, यानी कि D, यूजेस स्टोरी ऑफ वर्ड्स टू प्रेजेंट हाफ। एंड फिर होना चाहिए A, यानी कि शोज पिक्चर रिप्रेजेंटिंग हाफ। एंड लास्ट वन इज B, यानी कि राइट सिंबल फॉर हाफ। अब इनको अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो हिंदी में मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहला होना चाहिए C, यानी कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को हाफ में विभाजित एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए बच्चों के सामने। फिर होना चाहिए कहानी या शब्दों के प्रयोग में आधा प्रदर्शित करना चाहिए। फिर होना चाहिए चित्र दिखाना चाहिए जिसमें हाफ प्रदर्शित हो, आधा प्रदर्शित हो। एंड लास्ट वन इज आधे का चिन्ह दिखाना चाहिए। ये था हमारा करेक्ट सीक्वेंस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड लर्न ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है ये देखिए, कक्षा पहली और दूसरी के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि अब इसके इस स्टेटमेंट के अंदर भी हमें ट्रू वाले यानी कि जो सत्य है उस स्टेटमेंट को, उस ऑप्शन को टिक करना है। ऑप्शन है आप सभी के सामने, ओनली ओरल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम शुड बी डन इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि कक्षा पहली और दूसरी में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को याद कराना चाहिए या उनकी प्रैक्टिस करानी चाहिए। सेकेंड है, मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा, यानी कि गणित का अन्य विषय जैसे भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, मैथमेटिक्स शुड बी अ टॉट इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, कक्षा पहली और दूसरी में गणित पढ़ाया जाना नहीं चाहिए। लास्ट वन इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराने या कराए जाने चाहिए। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा, यानी कि हमें क्या करना है, गणित का अन्य विषय जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन करना है, ताकि जो विद्यार्थी हैं फर्स्ट और सेकंड के, वो जैसे अदर सब्जेक्ट्स को, अदर विषयों को अच्छे तरीके से रुचि लेकर पढ़ते हैं, ऐसे ही गणित को भी अच्छे तरीके से पढ़ें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन क्वेश्चनों के अंदर नॉट करेक्ट वाली प्रॉब्लम आती है या जिन क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। सो पहला ऑप्शन है 1 मिलीमीटर इज 100 ऑफ 1 लीटर, यानी कि जो 1 मिलीमीटर है वो 1 लीटर का शतांश होता है। सेकेंड वन इज 1 लाख इज इक्वल टू बी 100,000, 1 लाख बराबर है 100,000 के। थर्ड ऑप्शन है 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। एंड लास्ट वन इज 1 सेंटीमीटर इज 100 ऑफ 1 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर एक शतांश है। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आप सभी के सामने फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 1 मिलीमीटर इज 100 ऑफ 1 लीटर, यानी कि जो 1 मिलीलीटर है वो 1 लीटर का शतांश है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वेस्ट टू अंडरस्टैंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है ये देखिए, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हमें किस चीज़ को सबसे अपने माइंड में सेट करना है, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमारे लिए पूर्व ज्ञान, यानी कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, किसी भी दशमलव वाली चीज़ों को या मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान किस चीज़ का होना चाहिए। बट इसके अंदर यहाँ पे जो बात की है वो डेसिमल को रिप्रेजेंट करने की गई है, यानी कि हमें डेसिमल से रिलेट करना है, लिंक करना है हमें डेसिमल से। तो हमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, पहला है सब्सट्रैक्शन यानी कि व्यवकलन, सेकंड है प्लेस ऑर्डर यानी कि स्थानीय मान, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, या एडिशन यानी कि योग। तो सबसे ज़्यादा हमें किसका आभास होना चाहिए, किसके बारे में ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा स्थानीय मान यानी कि प्लेस ऑर्डर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन इन अर्थमेटिक आर, यानी कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। ऑप्शन है कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मिंग इक्विटेशन, यानी कि परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण करना। सेकेंड ऑप्शन है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर शेप्स, यानी कि योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। थर्ड ऑप्शन है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग करना। लास्ट वन इज एडिशन, डिवीजन, फाइंडिंग पेरीमीटर एंड एरिया, यानी कि योग, भाषा, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें जो फंडामेंटल ऑपरेशन यानी कि जो मूलभूत संक्रियाएं होनी चाहिए एक अंकगणित के अंदर, मेन चीज़ वो है हमारी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर इज टीचिंग एडिशन टू क्लास सेकेंड, यानी कि एक विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, वो भी कक्षा दूसरी के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी टू फॉलो, यानी कि इस क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है आप सभी के सामने, वर्ड प्रॉब्लम शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी कि शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि योग यानी कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है वर्ड प्रॉब्लम शुड बी डन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी कि शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। एंड लास्ट वन इज वर्ड प्रॉब्लम शुड नॉट बी डन इन सेकेंड क्लास, यानी कि कक्षा दूसरी में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाना चाहिए। सो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्या होना चाहिए, एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि जो योग है या जोड़ है उसको शाब्दिक यानी कि जो शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, उन्हें शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा बच्चों को यानी कि शिक्षार्थियों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें उसी के द्वारा उनका अभ्यास कराया जाना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है ये देखिए,
दिस स्टेटमेंट इज, यानी कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन क्या दर्शाता है या क्या कहलाता है? फॉल्स एज एरर इंडिकेट केयरलेस, यानी कि गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। सेकंड ऑप्शन है ट्रू एज दे गिव आइडियाज अबाउट हाउ चिल्ड्रन, यानी कि सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। थर्ड ऑप्शन है ट्रू एज दे गिव फीडबैक टू स्टूडेंट अबाउट देयर मार्किंग, यानी कि मार्क्स जो हमारे सबसे मेन होते हैं मार्क्स, सही क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। लास्ट वन इज फॉल्स एज देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर इन मैथमेटिक्स, गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। जो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन ट्रू एज दे गिव आइडिया अबाउट हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिक्स का ऑप्शन, यानी कि यह जो त्रुटियों की जो भूमिका है यह सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना कर रहे हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर कंपैरिजन ऑफ साइजेस, यानी कि एरिया ऑफ टू और मोर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देखिए, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी कि क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है एस्टिमेशन यानी कि आकलन, सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण, थर्ड ऑप्शन है सुपर पोजिशन यानी कि अध्यारोपण, एंड लास्ट वन इज यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी कि अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सुपर पोजिशन अध्यारोपण हमारा सबसे सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन है इसके अंदर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स पजल्स एट प्राइमरी लेवल हेल्प्स इन, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फन टू स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, सेकंड ऑप्शन है टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, थर्ड ऑप्शन है प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, एंड लास्ट वन इज आइडेंटिफाई ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी कि कक्षाओं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पहचानने में। तो जो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 13 क्वेश्चन। हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्राइमरी लेवल पर पूछा जाता है, और प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक कम्युनिकेशन रेफर्स टू, यानी कि गणितीय संरचना उल्लेख करता है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में, सेकंड ऑप्शन है स्किल्स टू पार्टिसिपेट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, एबिलिटी टू स्पीक इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी कि गणित में कक्ष में बोलने की क्षमता, एंड लास्ट वन इज एबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकल थिंकिंग, यानी कि गणितीय विचारों को सहमति और संगठित करने की क्षमता। सो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा 60 का, यानी कि 14 का जो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकल थिंकिंग, यानी कि जो क्या उल्लेख है गणितीय संरचना का जो उल्लेख है वो क्या चीज़ दर्शाता है, गणितीय विचारों को दर्शाता है और उनको समाहित और संगठित करने की क्षमता को दर्शाता है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को मैं एक बात बता देती हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लर्निंग मटेरियल TLM इज बेस्ट सुइटेड टू एक्सप्लेन 1/10 इज ग्रेटर देन 1/100 टू क्लास 5th स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है ये देखिए फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, तो वैसे तो हम थियोरेटिकल मैंने इसको डाल दिया है, वैसे अगर इसको अच्छे तरीके से समझा जाए तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारे प्रैक्टिकल बेस पे अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर प्रैक्टिकल वे के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है या उसको अच्छे तरीके से मापा जा सकता है। और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक मिनट लेना चाहूँगी आप सभी से। इस क्वेश्चन के अंदर इजीली
इस क्वेश्चन को वैसे तो प्रैक्टिकली वे से किया जाना चाहिए, बट मैंने इसको डाल दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको शायद प्रैक्टिकली वे से अगर इसको समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को समझने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है। वैसे तो मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ और मैं फिर बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली वे से समझने में ज़्यादा इजी रहेगा, तभी आपको समझ आएगा। बट मैं थ्योरेटिकल वाइज से इसको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। पहला ऑप्शन है नंबर चार्ट यानी कि संख्या चार्ट। सेकेंड है ऑप्शन है अबेकस यानी कि अबेकस आप लोग जानते हैं गिनतारा बोलते हैं जिसे हिंदी में। थर्ड ऑप्शन है 10 × 10 स्क्वायर ग्रिड यानी कि वर्गाकृत ग्रिड। एंड लास्ट वन इज डायनेस ब्लॉक यानी कि डायनेस ब्लॉक के अकॉर्डिंग से समझा जाना चाहिए। तो जिसका सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डायनेस जो ब्लॉक है उसके अकॉर्डिंग इसको समझा जाना चाहिए। यानी कि इसको सिंपल से अगर मैं कहूँ तो इसे थियोरेटिकल नहीं, इसे प्रैक्टिकल वे से अगर समझे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और प्रैक्टिकल वे से इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से, खुद मैथ्स की कई सारी बुक्स प्रोवाइड होती हैं, आप उनमें से प्रेफर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उनमें से प्रैक्टिकली वे से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉपिक ऑफ सीटेट। अब मैं आपसे बस यही कहूँगी कि सीटेट की ये जो सिलेक्टेड मैंने 15 क्वेश्चंस लिए थे, जो प्रीवियस पेपर्स में से भी थे, कुछ जो आ चुके हैं या मैं जिनके बारे में मैं खुद प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, इन सारे 15 क्वेश्चन को जो सिलेक्टेड हैं, जो शॉर्ट हैं, मैं बस यही चाहूँगी कि जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक डिसलाइक से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, जो मेरी मेहनत है आप लोगों के प्रति वो व्यर्थ नहीं जा रही है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।